हाय गाइस। अभी तक हमने सीखा क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट मूव कैसे करता है, और कैंडल स्टिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे कैसे। ठीक। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो एरिया होते हैं। मिनट। इसे हम सपोर्ट मानेंगे। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये सपोर्ट है। सपोर्ट एरिया वो होता है जहाँ पे खरीदने वाले बैठे रहते हैं, मतलब बायर्स बैठे रहते हैं। और रेजिस्टेंस एरिया वो होता है जहाँ पे बेचने वाले बैठे रहते हैं, मतलब सेलर्स। जहाँ पे रेजिस्टेंस वाले बैठे होंगे वहाँ पे से लाल कैंडलें बनना शुरू होंगी, और सपोर्ट वाले जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे से ग्रीन कैंडलें बनना स्टार्ट होंगी। मतलब सपोर्ट वाले एरिया से मार्केट उठना चालू होगी, सिंपल भाषा में समझाऊँ तो, और रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट गिरना चालू होगी। ठीक। तो अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। देखो, जो मैं तुम्हें चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें हर चीज़ सिखा रहा हूँ। कैंडल स्टिक समझा, कैंडल स्टिक से ही रिलेटेड फिर मैंने तुम्हें प्राइस एक्शन सिखाया, और फिर मैंने कुछ लाइट ट्रेड्स भी डाले थे, वही जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन जब टूटेगा तो तब जाके हमारा वो मोमेंटम आएगा। तो वही चीज़ मैं तुम्हें उसी एक सिंगल फ्लो में सिखा रहा हूँ, तो उसी फ्लो में रहना, ठीक, और उसे समझना। प्राइस एक्शन सीखा। देखो यहाँ पे बन रहा है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन है क्योंकि देखो, जब भी आ रहा है लो ब्रेक कर रहा है, आया लो ब्रेक करा, हाई अभी तक का नहीं टूटा। देखो, हाई नहीं टूटा, लो तोड़ा, हाई नहीं टूटा, ये मतलब लो तोड़ दिया, हाई नहीं टूटा, हाई फिर जैसे ही टूटा फिर इसका ये कैंडल का स्टॉप लॉस देके ये ऊपर गया। ठीक। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें निकालेंगे ऐसे। पहली बात समझो, ट्रेंड को फाइंड करो। ट्रेंड क्या चल रहा है इसमें, देखो तुम खुद बताओ। ठीक। इसमें चल रहा है, देखो, अब ये सपोर्ट एरिया तोड़ते रहा। सपोर्ट एरिया जहाँ पे ये है, जहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू होगा। देखो अभी हमें कुछ नहीं पता है जब तक का मार्केट मार्केट ऐसी है, हमें कुछ नहीं पता है। ठीक। ऐसा है जब तक हमें कुछ नहीं पता है। जब इसने ये ब्रेकआउट दिया है तो तब जाके हम इस एरिया को मार्क कर लेंगे। फिर इसने यहाँ पे आके फिर दोबारा, अगर तुम्हें यहाँ पे समझ नहीं आया तो ये वाला परफेक्ट बना है क्योंकि यहाँ पे हाँ ग्रीन कैंडल भी बन रखी है। ठीक। तो देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तुम फाइंड कैसे करोगे। मार्केट आया, यहाँ से ऊपर आया, ये नीचे के प्राइस एक्शन बना रहा है, तो इससे हमें क्या समझ आया कि ट्रेंड डाउन का है। ठीक है। तो हम ट्रेड कहाँ के लेंगे, अगर तुम्हें ट्रेड डाउन के लेने हैं तो रेजिस्टेंस एरिया के लोगे। ठीक है। देखो, ट्रेड बनते हैं दोनों साइड के, चाहे तुम डाउन ट्रेंड में लो अप ट्रेंड। देखो, डाउन ट्रेंड में हम ट्रेड डाउन के लिए तब तक लेंगे जब तक का हमारे रेजिस्टेंस एरिया नहीं टूट रहे हैं। जैसे ये है, मार्केट आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर आया, नीचे आया, ये नहीं टूटा। ठीक। और मेन चीज़ हमें ये भी फाइंड करना है, हमें एंट्री भी मिले। ऐसा नहीं कि खाली भी इतना नीचे एंट्री वेंट्री ले लो ना, ये नहीं लोगे। और हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये ऑप्शंस में अगर हम ये कर रहे हैं तो इसमें मेनली मोमेंटम में पैसा बनता है। तो और मोमेंटम तब बनता है जब मार्केट रिवर्स वगैरह करती है, ठीक है, या कहीं पे ट्रैप करती है, तब जाके मार्केट मोमेंटम देता है, तो उसमें पैसा बनता है। तो समझो, ट्रेंड चल रहा है नीचे का, ऊपर आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, इसने ये एरिया को निकाला। ठीक। तो जब ये एरिया को इसने निकाल दिया है, ये वाला एरिया जो ये मैंने ड्रॉ करा है, और इसने ब्रेकआउट दिया ना, इतना बड़ा है देखो नीचे, तो जो ये जो सबसे हमें हमारे पास प्रीवियस हाई होगा ना, स्विंग होगा, प्रीवियस स्विंग, जैसे ये कैंडल है, इसका हाई है सबसे ऊपर, इसका इससे नीचे, तो ये एरिया को हम रेजिस्टेंस के तरह ट्रीट करेंगे। एक मिनट। ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक। और ये हमारा है सपोर्ट एरिया।
और तुमने सीखा क्या, जब डाउन ट्रेंड होगा तो तुम ट्रेड लोगे नीचे के, डाउन के। तो हमें क्या चाहिए ट्रेड लेने के लिए, हमें चाहिए कि रेजिस्टेंस एरिया के पास आए तब जाके हम ट्रेड लें। ये बहुत नीचे है, कितना पॉइंट है ये, बैंक निफ्टी 70 पॉइंट है, तो इतना बड़ा तो हम ट्रेड लेंगे नहीं। हमें चाहिए अपने क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस के पास चाहिए तब जाके हम ट्रेड लेंगे, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा। फिर यहाँ से आया, इसने एक और ऐसा बनाया, देखो मार्केट ऐसा चल रहा है, ये ऐसा 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 ऐसा, इसने एक और ब्रेकआउट दिया, तो हमें एक और चीज़ मिल गई। फिर अब हमें एक और रेजिस्टेंस एरिया मिल गया और हमें एक और सपोर्ट एरिया मिल गया। और जब डाउन ट्रेंड का है तो मार्केट सपोर्ट नहीं देखता है, मार्केट रेजिस्टेंस को वो फॉलो करता है, ठीक। क्योंकि जब मार्केट ऊपर को चलेगी तो बायर्स का पकड़ा भारी होगा, तो सपोर्ट एरिया को वैल्यू करेगा, और जब मार्केट नीचे गिरी तो रेजिस्टेंस एरिया को वैल्यू करेगा, ठीक। तो ऐसे ही, तो जब ये सिचुएशन बन गई तो हमें एक और रेजिस्टेंस एरिया मिल गया, ठीक है। आ रही है रेजिस्टेंस एरिया। अब हमें क्या चाहिए, मार्केट या तो इसके कहीं पे नज़दीक आ जाए, या फिर क्या बोलते हैं, या इसको ब्रेक करके ऊपर जाए तो हम कॉल लेंगे, क्योंकि ट्रैप ट्रेड जो कहते हैं जिसमें मोमेंटम बनता है वही चीज़ है, ठीक। मैं अभी तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना सिखाऊँ तो रेजिस्टेंस निकालना सीखो, खाली दो कंफ्यूज हो गए। इस बार भी देखो यहाँ से आया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करा, फिर इसने यहाँ नीचे लाल कलर का देखो ये लो बना रखा है, तोड़ा है देखो। ब्रेकआउट तब हम कब कंसिडर करते हैं, जब लाल कैंडल बनती है, क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग भी हुई है इन इन कैंडलों के नीचे, और इसका लो भी तोड़ा है, ठीक। तो ये एरिया भी तोड़ दिया इसने, तो अब हमारा रेजिस्टेंस एरिया ये है। और यहाँ पे देखने वाली जो कैंडल बिहेवियर की मैं बात करता हूँ, यानी देखने वाली बात ये भी है, अभी तक का जो ब्रेकआउट दे रहे थे देखो, जब नीचे को जा रहा था इतना बड़ा ब्रेकआउट दे रहा था, जब नीचे जा रहा था इतना बड़ा ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन इस बार देखो, इस बार ये इतना पिद्दी सा हमें ये ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि सेलर्स अभी वीक पड़ रहे हैं, सेलर्स और नीचे ले आने के इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक। तो अब आगे देखते हैं हम आगे क्या सिचुएशन हुई है। आगे आया मार्केट, जो ये है इसका हाई कितना है, 18 38, अच्छा नहीं टूटा। जब ये कैंडल है, और प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया क्या है हमारे पास, ये है प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया, ये है ना, ये जो मैंने लाइन सफेद ड्रॉ कर रखी है, प्रीवियस हाई का स्विंग तो यही है। देखो जब ये इस कैंडल ने ब्रेक करा है, ठीक, तो अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि जब तक का ये इसको नहीं तोड़ेगा, जब तक का ये हमारे प्रीवियस स्विंग्स नहीं तोड़ रहा था, तब तक ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर रहे थे, ये ये। लेकिन जब इसने मार्केट ने ये प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया, तो अब हमारे लिए सपोर्ट काम करेंगे, अब हमारे लिए रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे। और सपोर्ट क्या काम करेगा, जो हमारी जिस कैंडल ने हमारा प्रीवियस स्विंग तोड़ रखा है, जैसे ये है, ठीक। तो ये अब हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी, अब इसके बेसिस पे तुम ट्रेड लोगे। और देखो अभी तक का हम रेजिस्टेंस के बेसिस पे देख रहे थे, हमें ट्रेड नहीं मिल रहे थे। यहाँ से आया, ये इतना नीचे था, यहाँ से दोबारा बह गया, यहाँ से आया दोबारा इतना था, और यहाँ पे इतनी छोटी सी ब्रेकआउट दी, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे इसने ये एक ब्रेकआउट दे दिया। तो अब देखो हमारे पास सपोर्ट एरिया हमें मिल गया, और हमारे पास उसी के सपोर्ट का ये हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, और हमारे सपोर्ट के पास ही हमें एक कैंडल भी हमारी क्लोजिंग यहीं पे हुई है। तो हमारी और ये भी चीज़ है इसके क्या बोलते हैं, क्लोज होने का वेट कर लेना, कि देख लेना कैंडल क्या बन कैसी रही है। अब ये कैंडल मान लो लाल कैंडल बन गया और पूरी लाल क्लोजिंग दे दी है, तो फिर ये मतलब नहीं है यहाँ पे ट्रेड लेने का, क्योंकि अच्छा जैसे ही ये लाल बनेगी तो अचानक से मार्केट नीचे खुल जाएगी, वैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो मतलब नहीं है लाल कैंडल में ट्रेड लेने का, ठीक। तो जब ये एरिया ब्रेक हुआ है तो ये हमारे लिए अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे कॉल साइड का, क्योंकि यहाँ पे एंट्री मिली भी है, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है, और यहाँ कहीं पे एंट्री हो जाएगी तुम्हारी। फिर देखो, फिर मार्केट तुम्हारा यहाँ से एक दो तीन तीन कैंडल में तुम्हें कितना टारगेट देके गया है, तीन कैंडल में तुम्हें 135 पॉइंट्स के आसपास दिए हैं, ठीक है।
100 पॉइंट भी बुक करोगे तो तुम्हारे क्या बोलते हैं 100 पॉइंट में अच्छा खासा वो मिल जाता है। ये इतने अच्छे 3 कैंडल में मूव दिया तो 130 कैंडल तक का मूव करा है, ठीक। फिर देखो उसके बाद हायर हाइज के प्राइस एक्शन बनने चालू हो गए। वही चीज़, जब तक का प्रीवियस स्विंग नहीं टूटेगा तब तक का हम सोचेंगे नहीं कि हम कॉल लेंगे। जैसे ही प्रीवियस स्विंग का हाई टूटा है वैसे ही सपोर्ट की तरह फिर ये वाला एरिया काम करेगा, फिर यहाँ से ये बस बाइंग की तरफ जाया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो ये एरिया निकाला, अब ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। लेकिन मार्केट यहाँ कहीं पे तक का आया नहीं है तो यहीं से उठ गया, ठीक है। फिर देखो वही चीज़ यहाँ पे आया, इसने इस एरिया का भी ब्रेकआउट दिया तो अब ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, ठीक। क्योंकि इसने इस एरिया का ब्रेकआउट दिया ना, ये देखो ये एरिया का कंसोलिडेट करके वाला एरिया निकाला है। एक मिनट। फिर यहाँ पे आया, इसने ये एरिया का ब्रेकआउट दिया, ये एरिया हमारे लिए मेन है, ये सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा हमारा। यहाँ पे आया, फिर इसने इस एरिया को निकाला है, ये वाला एरिया, फिर ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक। अभी तक का देखो टूटा नहीं है ये, इसका लो कितना है 89 80, इसका कितना है 91 है, ठीक है। अभी तक का टूटा नहीं है। फिर जब ये यहाँ से आया देखो यहाँ पे अभी तक का प्राइस एक्शन ऊपर ही के बन रहे थे, ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया ना, यहाँ पे ये ऊपर का ब्रेकआउट दिया। तो देखो ऊपर का ब्रेकआउट देखे फिर नीचे आया, लेकिन इस बार जब नीचे आया इसने हाई नहीं मारा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देने वाली ये भी है, तो अभी इसे तुम रेजिस्टेंस एरिया की तरह मानो क्योंकि इसने इसका हाई नहीं तोड़ा अभी तक का। ट्रेड नहीं लोगे इसमें, ट्रेड ट्रेड इसमें लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बस हम हाइपोथेसिस के बेसिस पे बना रहे हैं वाला। ट्रेड तुम जब लोगे जब कोई ये वाला एरिया ब्रेक हो, या क्या बोलते हैं कोई प्राइस एक्शन का वो हो, ठीक है। हमने ये अपना एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर दिया हमारे लिए ये, और एक ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक। और मैं इनको हटा देता हूँ जो नीचे के सपोर्ट बने पड़े हैं, क्योंकि फिर काम की नहीं रहते हैं। जब हमारा प्राइस एक्शन बनते रहता है तो फिर जो प्रीवियस सपोर्ट्स हैं वो हमारे लिए फिर उतने काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें मोमेंटम ट्रेड करना है, ठीक। एक सपोर्ट ये हमारे पास, देखो मार्केट अभी मान लो ऐसी चल रही है तो हमें इतना ही पता है, ठीक। एक सपोर्ट ये है और रेजिस्टेंस एरिया ये है। रेजिस्टेंस एरिया तब मार्क करेंगे जब हमें इतनी ज़्यादा कंडीशंस वगैरह ये सिचुएशंस दिख जाएंगी, ठीक। क्योंकि इतने में ही मार्क नहीं कर दोगे, क्योंकि ये तो अभी चल ही रहा है ना, ये अभी हमारा सपोर्ट है। यहाँ कहीं पे मार्केट आए, जब यहाँ से ही ऊपर नहीं जा पाए, दोबारा लाल कैंडल बनाइए, तब उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस मार्क करा है, ठीक है। ये सिचुएशन के हिसाब से मार्क कर रहा हूँ मैं। इतना सिचुएशन तुम्हें दिखना चाहिए कि जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ये वो नीचे रीटेस्ट करने आया है सपोर्ट के पास, सपोर्ट से उठा है मार्केट, ग्रीन कैंडल बनना चालू हुई, लेकिन ये इतनी बड़ी लाल रिजेक्शन आ गई, तो ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। मार्केट आया देखो, समझो मार्केट यहाँ से आ रहा है, देखो अभी तक का कैसे थे प्राइस एक्शन, ऊपर के थे, अब यहाँ पे से देखो चेंज हो गया, ऊपर का ये नीचे, फिर ये नीचे, फिर तो प्रीवियस हाई क्या रहेगा देखो। मार्केट के अंदर ही तुम्हें देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन बहुत वो करते हैं कि यहीं पे, क्योंकि यहीं पे ट्रैप बनाते हैं तो फिर इनके बाद अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। मार्केट अभी तक का प्राइस एक्शन ऊपर के थे, ठीक। मार्केट ऊपर के जाने के बजाय इसने नीचे के प्राइस एक्शन बनाने चालू कर दिए। देखो ये ऊपर आया, मतलब ऊपर से नीचे आया है, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, ये ठीक। इसका भी लो तोड़ रखा है, मैं इसको साफ कर देना चार्ट को तुम्हें अच्छे से दिखे। यहाँ से ये ठीक। तो अब हमारे लिए क्या सिचुएशन रह गई है जब ये चीज़ें फॉर्म होने लगी, देखो यहाँ से ये फिर यहाँ से इसने प्रीवियस भी लो निकाला, तो अब हमारे लिए क्या हो गया है ये छोटे एरिया पे प्राइस एक्शन नीचे के बनने लग गए हैं, ठीक। और इस कैंडल ने इसका ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक। और इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ से आया मार्केट, अगर इसको मार्केट को ऊपर जाना होता है, देखो जैसे ये है ना, ये सिचुएशन होती है जब मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, तो जैसे ही तोड़ता है फ्रेश एसएल लेके खाता है तब जाके वो ऊपर को भागता है। यहाँ पे आया, इसने रीटेस्ट में आया, ठीक। फिर दोबारा नीचे आया, अगर इसे जाना होता तो इन्हीं कैंडलों में चले आता, ये पिद्दी पिद्दी नहीं बनाता, देखो यहाँ से गया देखो। और जब इसने ये एरिया का ब्रेकआउट दे दिया ना, तो ये वाला हमारे लिए एक मेजर एरिया बन गया है सपोर्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर इसके मार्केट नीचे गया तो मार्केट सीधे क्रैश होगा, ठीक। और अगर इसके ऊपर बना है तो वही अपने सपोर्ट के ऊपर ही है। और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया, देखो मैं रेजिस्टेंस एरिया किस बेसिस पे निकाल रहा हूँ,
ब्रेकआउट और प्राइस एक्शन जब टूट रहे हैं उस बेसिस पे, जैसे प्राइस एक्शन ऊपर को जा रहे हैं तो जैसे ये ब्रेकआउट दिया तो ये हमारा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, ये ब्रेकआउट दिया तो ये हमारा सपोर्ट एरिया जो प्रीवियस लो है, यहाँ पे आया, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट दिया, ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। ठीक, तो उसी बेसिस पे ये प्राइस एक्शन ऊपर नीचे के बन रहे हैं तो प्रीवियस स्विंग हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अगर इसे ऊपर जाना होता तो ये ऐसे ऊपर चले जाता सीधे, जैसे यहाँ पे आया तो ये हरी हरी कैंडल में चले जाता, लेकिन ये नहीं गया। इसने क्या करा, यहाँ से आया, इसने इसका लो देखो कितना है, 208.80, और इसका कितना है 208.25। तो इसने, ये जो लाल कैंडल है, इसने इसका सपोर्ट खा दिया है, मतलब मार्केट को वैसे ही इंटरेस्ट अगर होता जाने का तो यहीं से फटते रहता ऊपर को। ठीक है, लेकिन मार्केट नहीं गई, मार्केट ने ये एरिया तोड़ दिया, तो ये हमारे लिए अब मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। और जब तक का मार्केट इसके नीचे है, अब तब तक का तुम इस कॉल के लिए सोचना भी मत, क्योंकि जब ये मार्केट इसको निकालेगा तभी जाके हम कॉल लेंगे। और इसका अगर यहाँ कहीं पे तुम्हें अगर अच्छा, अगर तुम्हें अच्छा सा क्या बोलते हैं इसके नज़दीक कहीं पे ट्रेड मिल जाता है पुट का, तो पुट का ट्रेड लेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो सपोज सेम सिचुएशन है। देखो मार्केट था ऊपर, नीचे के प्राइस एक्शन में आना था, नीचे को जाना होता तो यहीं से जाते रहता, नहीं गया, यहाँ पे इसने पॉज लिया, कंसोलिडेट करा, इसने यहाँ पे फंसाया लोगों को, ये वाला प्रीवियस हाई खाया, फिर ये ऊपर चले गया। तो वही चीज़ है, मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से ये कंसोलिडेट करके सीधे चले जाता ऊपर को। देखो पहली बात तो ये वाला सपोर्ट एरिया नहीं टूटा इसका, एक मिनट, ये सपोर्ट एरिया इसने तोड़ा नहीं। देखो अगर यहाँ से ये ऐसे आता ना, यहाँ से ये नीचे आया, इधर से इतना नीचे आके ये सपोर्ट एरिया को तोड़ के जाता ना, तो यहाँ पे सपोर्ट वाले फंसते, तो फिर जाके जब ये इसका हाई निकालता तो ये ऊपर को भग जाता। लेकिन सपोर्ट एरिया हमारा टूटा नहीं। देखो मार्केट को मूव करने के लिए एक एरिया को फंसाएगा तब जाके तो वो मूव करेगा ना। तो यहाँ पे तो कोई फंसा ही नहीं है। देखो मार्केट सब बायर्स में ही सोच रहे थे, बायर्स में ही अभी भी, ये देखो सपोर्ट एरिया टूटा नहीं है, और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया पहली। तो फिर जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे कॉल वालों की एंट्री बन रखी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तो ब्रेकआउट दे दिया करके प्राइस एक्शन ये था, ये चेंज हुआ तो ये। तो जब इसने खाया स्टॉप लॉस सबका, ये बायर्स का स्टॉप लॉस खा दिया ना इसने, तो अब ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब हम यहाँ पे पुट के ट्रेड लेंगे, ये रेजिस्टेंस एरिया है जब तक का इसके नीचे मार्केट है। यहाँ से अगर तुम्हें लेना है एंट्री तो यहाँ कहीं पे भी मिल जाती तुम्हें, बहुत छोटा छोटा सा स्टॉप लॉस है, कितना है, एक मिनट, ये 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ पे लेना है तो यहाँ से नीचे गया है, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे दोबारा एंट्री देने आया है। ठीक है, तुम्हें अगर तुम्हें एंट्री लेनी है तो, और यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास उल्टा हैमर भी बनना है। एक ध्यान देने वाली बात ये भी है, अगर तुमने कैंडल स्टिक्स वगैरह पढ़ी हैं, मैं नहीं पढ़ी हैं तो मैं इस पे भी, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं इन पे भी एक वो डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे कि तुम्हें समझ आ जाए। उल्टा हैमर बन रखा है, ठीक है, इसे शूटिंग स्टार कहते हैं, यही हमारे रेजिस्टेंस एरिया के पास। देखो जैसे यहाँ पे बनाया, फिर देखो इतना तगड़ा मोमेंटम आ गया है, एक दो कैंडल में कितना कितना बन गया तुम्हारा, 120-24 तक का गया है ये। वही चीज़ है, जहाँ पे लोग फंसेंगे वहाँ पे मोमेंटम आएगा। फिर वही चीज़ है, देखो जो सेम सिचुएशन हो रही है हर जगह, बस तुम्हें देखना आना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे हुआ, अब देखो सेम सिचुएशन यहाँ भी हो रही है, प्राइस एक्शन नीचे के बनने लग गए, ब्रेकआउट दिया, ये करा, ठीक, यही ब्रेकआउट दे रहा है तो अभी सब रेजिस्टेंस एरिया नहीं टूट रहा है। जब इसने यहाँ का ब्रेकआउट दे दिया, इस पूरे एरिया का, देखो इतने पूरे एरिया का ब्रेकआउट दिया है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया कब तक है, जब तक का इसने इसका हाई नहीं तोड़ा है। ठीक, लेकिन जब इसका हाई टूट गया तो फिर ये हमारे कोई काम का नहीं है। रेजिस्टेंस एरिया तब तक का ही काम के हैं जब तक का ही टूटे नहीं। देखो जैसे यहाँ पे था, रेजिस्टेंस एरिया नहीं टूटा है, यहाँ से बाहर रेजिस्टेंस एरिया के पास आया, देखो यहाँ पे आया, इसने ये ब्रेकआउट दिया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर इसने खाया, फिर ये यहाँ से ऊपर भग गया है। यही चीज़ है, जहाँ पे लोग फंसेंगे वहाँ पे वो होगा।
फिर यहाँ पे से अब तुम और चार्ट देखना शुरू करो। यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है देखो। मार्केट आया, मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया भी था, ठीक है। मैं तुम्हें सिंपल इसका लॉजिक बताऊँ, क्योंकि मैं उठा ही देर से था, मैं तो यहाँ पे देखा था मैंने। मार्केट ने देखो पहले तो यहाँ पे लोगों को फंसाया, मतलब यहाँ पे पुट वालों को नीचे का वो भेज के कि याली तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया ये बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिला था। ये मैंने समझा दिया तुम्हें कि यहाँ पे ऊपर नीचे आया, ये प्राइस एक्शन, वही प्राइस एक्शन का स्विंग तोड़ के तो ये ब्रेक दिया तो तब ऊपर को गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है। अब देखो कंसोलिडेट करा, ऊपर का ब्रेक, नीचे आया, ऊपर का ब्रेक, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया, ठीक। ये हमारे लिए है सपोर्ट एरिया। तो जब यहाँ से ये ऊपर जाके ये नीचे आया है, तो जब इसका देखो जिस कैंडल ने हमारा ब्रेकआउट दिया तो वो हमारे लिए तो बहुत मेजर रोल प्ले करेगी ना रेजिस्टेंस एरिया के लिए, ठीक। तो रेजिस्टेंस एरिया में जब मार्केट है तो वही चीज़ है, इसका हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर हाई ब्रेक हो गया तो मार्केट ऊपर को निकलेगी, ऑब्वियस बात है। इसमें तीसरी कैंडल में हाई ब्रेक हो गया, तो बस हमारा सिंपल था, ये लाल कैंडल में एंट्री बनी थी और मैंने इसके यहाँ कहीं पे इसका हाई के आसपास वो रखा था, टारगेट रख रखा था। अभी मार्केट देखो यहीं पे चल रही है, यहाँ कहाँ चल रही है, यहाँ पहुँच गई है मार्केट भाई, अच्छा कुछ ज़्यादा ही दूर पहुँच गई है। जब मैं तुम्हें मार्केट समझाना शुरू किया था यहाँ कहीं पे चल रही थी शायद, देखो वही यहाँ पे लोग फंसे तो यहाँ से देखो कितना बड़ा मूव आया है, यहाँ कहीं पे एंट्री बनी थी, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस था पिद्दी सा, और मार्केट गया है यहाँ तक का। 1:11 का रिवॉर्ड है, लेकिन अब बुक करवाओ वो बात है ना, बुक नहीं होता इतना दूर तक का। सेफ खेलने के लिए स्विंग्स के ऊपर ही क्या बोलते हैं, स्विंग के ऊपर एग्जिट करो पोजीशन अपनी, क्योंकि मार्केट फिर वो भी कर देता है, नीचे बह भी जाता है। यहाँ से ये तुम्हारा गया 98, 100 पॉइंट, देखो 105, हमेशा मार्केट 100 100 तो पॉइंट जाता ही है, ठीक है। तो वही चीज़ है, एवरेज मान के चलोगे तो उतना तो मूव करता ही है, जैसे यहाँ पे भी मूव करा है इतना। फिर वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुई है, मार्केट आया ऊपर नीचे, यहाँ पे देखो ऊपर नीचे कर रहा है, ये सपोर्ट यहाँ पे, ये जैसे एक सपोर्ट तुम्हें यहाँ पे मिला, क्योंकि तुमने यहाँ पे देखा ना कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया ऊपर का, ये एरिया निकाला तो यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे से कंसोलिडेट करके ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे रखा है, तो ये एक तुम्हारा सपोर्ट एरिया है, मतलब यहाँ सपोर्ट एरिया है ये। तो फिर जब मार्केट को नीचे जाना है तो इस सपोर्ट एरिया को तोड़ के चले जाएगा ना, सपोर्ट एरिया नहीं टूटा, तो यहाँ पे से मार्केट दोबारा आया, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो ये सब ये रेजिस्टेंस एरिया तुम्हारे लिए ये है। तो जब तक ये नहीं टूटा तब तक का तुम लोगे पुट के, जब ये टूट गया था तब सीधे कॉल लोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा अगली ही कैंडल में वो बन गया, अगली कैंडल में इसने तोड़ दिया, तो इसी का स्टॉप लॉस लेके अब तुम ट्रेड करोगे इसी के स्विंग के हाई के ऊपर। अभी देखो कहाँ चल रहा है, यहाँ से आया, फिर ये यहाँ से देखो इसके स्विंग के हाई के ऊपर, क्योंकि सेफ रहने के लिए यही चीज़ सही रहती है ना, क्योंकि देखो मेनली मार्केट ये चीज़ फॉलो करता है, प्राइस एक्शन। तो जब तुम ट्रेड यहाँ पे ले रहे हो तो मार्केट का मतलब हमेशा हमेशा मतलब 90% तो इतना जाता ही जाता है, या तो इस एरिया के पास जो मैं हमेशा कहता हूँ तुमसे, जब तुम ट्रेड ले रहे हो प्राइस एक्शन में, क्योंकि वो निकालना भी सही होता है, एंट्री भी अच्छी मिल जाती है और टारगेट भी तुम्हें पता होता है कहाँ निकालना है, कि स्विंग के हाई पे ही निकालोगे ना, ऑब्वियस बात है। प्राइस एक्शन ऐसे फॉलो करा तो यहाँ से जाएगा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, वही चीज़ है। तो चलो बस आज के लिए इतना ही। आज तो तुम्हें मैंने ये बैंक निफ्टी में ही समझा दिया प्राइस एक्शन, तो अब इससे तुम कुछ सीखो, इसे लाइव चार्ट में अप्लाई करो, देखो इसे। चलो चार्ट देखते रहो, बाय बाय।